अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो वेलकम करता हूँ चैनल पर। आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ पाकिस्तान नेवी के लिए इंटेलिजेंस के क्वेश्चन और उनके आंसर्स शेयर करने लगा हूँ। आपने इन तमाम क्वेश्चन और उनके आंसर्स को अच्छे तरीके से कर लेना है। आपने अपना कॉन्सेप्ट बना लेना है। आपने इंशाल्लाह अच्छे तरीके से एग्ज़ाम पास कर लेना है अगर आपने वीडियो को एंड तक अच्छे तरीके से वॉच कर लिया, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको इस तरह के क्वेश्चन और उनके आंसर्स को हल करने का तरीका बताएंगे। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। आपने सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड आउट करना है, क्योंकि टाइमिंग भी बहुत कम होती है और हमने पेपर को अच्छे तरीके से भी करना होता है, फोकस भी करना होता है और जल्दी भी करना होता है। इसलिए आपने जल्दी से क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है और उसका आंसर देखना है। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सिनोनिम पूछा गया है, तो क्योंकि इंटेलिजेंस का है इसके अंदर सिनोनिम भी आ सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह सिनोनिम आपको पोर्शन इंग्लिश के अंदर भी पूछे जा सकते हैं, आपने इनको भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है सिनोनिम ऑफ रैपिड। सबसे पहले तो सिनोनिम तभी आपका होगा अगर आपको वर्ड का मीनिंग आता होगा। रैपिड का आपको मतलब होता है, पता है, तेज़। तो तेज़ का इसके अंदर हम बनाएंगे स्लो, फास्ट, वीक, स्मॉल। तो इसका ठीक आंसर बनेगा फास्ट, रैपिड, फास्ट, इसका आंसर बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया ऑपोजिट ऑफ ब्रेव। ब्रेव का ऑपोजिट क्या होगा? ब्रेव का आपको मतलब का पता तो होगा, बहादुर। तो इसका ऑपोजिट बनेगा कोवर्ड। इसके बाद क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। हमें दिए गए हैं कुछ वर्ड्स, हमने इनमें से करेक्ट आंसर निकालना है। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से देखना है कि कौन सा डिफरेंट है। नंबर 1 पर है कैट, डॉग, काऊ, चेयर। आप देख सकते हैं पहले 3 जानवरों के नाम हैं, चौथे नंबर पर कुर्सी का नाम दिया, वो उन्होंने चेयर दे दिया है, तो इसका आंसर 6 बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें एक कोडिंग दी गई है, तो आपने इस तरह की कोडिंग को भी अच्छे तरीके से समझना है और तभी आप इसको हल कर सकेंगे। कोडिंग के लिए अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं और इनको हल करने का बहुत ही सिंपल सा मेथड होता है। आप देख सकते हैं कोई मुश्किल नहीं है। इधर सी है, सी के बाद कौन सा वर्ड आता है? डी। देखें, एक इधर से लगा हुआ है, एक रो चली हुई है, एक इधर से है, इधर से। एच के बाद कौन सा आता है? आप देख लें, इधर 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 इधर, यानी कि साथ ही कोडिंग चली हुई है नंबर वार की, एक को छोड़कर आगे वाला वर्ड आ जाता है। इसी तरह अगर उन्होंने बुक का दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं बी के बाद कौन सा आता है? सी आता है। ओ के बाद क्या आता है? आप इसका ठीक आंसर यही आएगा। आपने अगर नहीं आता तो फिर भी कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, हम और वीडियोस बना देंगे इस तरह के सवालों पर। ये कोडिंग होती है सिंपल सी, आपने इसको समझना होता है, आपने अल्फ़ाबेट्स को आगे लिख लेना है, आपने इस तरह की कोडिंग को जल्दी से कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फाइंड द ऑड वन। तो हमें दिए हैं ऑप्शंस, इनमें से हमने ऑड निकालना है। एप्पल, बनाना, मैंगो, पोटैटो। आपने खुद देखना है कि पहले 3 जो के हैं वो है फलों के नाम, और चौथे नंबर पर सब्ज़ी का नाम उन्होंने दे दिया है पोटैटो, आलू। तो यही इनमें से मुख्तलिफ है, तो यही इसका आंसर ठीक बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन है करेक्ट स्पेलिंग का। इंग्लिश पोर्शन के अंदर एक लाजमी क्वेश्चन आता है स्पेलिंग का, तो आपने इसका भी स्पेलिंग वाला पोर्शन अच्छे तरीके से करके जाना है, क्योंकि एक एक नंबर भी आपके लिए बहुत ही यहाँ पर अहमियत का हामिल होता है। आपने एक एक नंबर भी बहुत मुश्किल से वहाँ पर लेना होता है, क्योंकि वहाँ पर तो जाने के बाद ही पता चलता है कि कितना पानी में हम हैं। इसके बाद एनवायरनमेंट, स्पेलिंग का भी आपको एक लॉजिक बताता हूँ। आपने इस तरह करना है, जो भी वर्ड आए आपने वर्ड पढ़ लेना है, आपने सेपरेट उसको लिख लेना है, जो उसके स्पेलिंग इधर से मैच होते हैं वही उसके ठीक होंगे। अगर आप इनमें से देखते रहेंगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसका ठीक आंसर यही बनेगा, एनवायरनमेंट। इसके बाद इस तरह के भी आपसे इंटेलिजेंस के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फादर का ताल्लुक बेटे से है, तो मदर का ताल्लुक किससे होगा? बेटी से होगा। इसका ठीक आंसर डॉटर लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन इज़ डिफरेंट। इनमें से कौन मुख्तलिफ है? टेबल, चेयर, सोफ़ा, एप्पल। आप देख सकते हैं पहले 3 तो उन्होंने रूम के अंदर कुछ चीज़ों के नाम बताए, लेकिन चौथे नंबर पर उन्होंने एक फ्रूट का नाम दिया है, तो वही एप्पल इसमें से ठीक लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ बिगिन। बिगिन का आपको मतलब होना चाहिए स्टार्ट, जिसे हम कहते हैं शुरू करना, तो इसका ठीक आंसर बनेगा स्टार्ट। एंड भी नहीं होगा, स्टॉप भी नहीं होगा, फेज भी नहीं होगा, स्टार्ट इसका ठीक आंसर बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन है ऑपोजिट ऑफ सक्सेस। तो इसका ठीक आंसर बनेगा, सक्सेस का मतलब कामयाबी, तो इसका आंसर ऑपोजिट बनेगा डिफीट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेन का ताल्लुक लिखने से है, तो नाइफ का ताल्लुक किससे होगा? काटने से होगा। कटिंग इसका ठीक आंसर बनेगा कट। इसके बाद क्वेश्चन है फाइंड द ऑड। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से मुख्तलिफ जो होता है ऑड वही हमने सिलेक्ट करना होता है। तो इसके अंदर हम देखते हैं नंबर 1 पर कार, बस, ट्रेन, टाइगर।
तो टाइगर इनमें से मुख्तलिफ है, तो इसका ठीक आंसर बनेगा टाइगर। इसके बाद क्वेश्चन है करेक्ट स्पेलिंग का। तो मैंने करेक्ट स्पेलिंग का आपको पहले भी बताया है कि स्पेलिंग के अंदर आपने या तो इस तरह करना होता है कि जो वर्ड आता है उसको आपने अलग लिख लेना है, और जो आपके स्पेलिंग ठीक होंगे वो आपने उनके साथ सेम करके देख लेना है। या इसके अलावा आप इनमें से स्पेलिंग को देख सकते हैं। ऑलमोस्ट जिसने मैट्रिक किया स्पेलिंग का तो उसको कोई मसला ही नहीं आना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ हॉट। तो हॉट का एंटोनिम क्या बनेगा? कोल्ड। उसका ओल्ड क्या बनेगा? कोल्ड। सिनोनिम का आपको पता है कि उसके अंदर जो उसका सेम वर्ड होता है उसका हमने सेम निकालना होता है, लेकिन एंटोनिम के अंदर हमने उसका ऑल्ट निकालना होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी एक हमने दिया गया है, हमने इसमें से ऑड वन निकालना है। क्या है हम देखते हैं। रोज़, लिली, जैस्मीन, बुक। वो पहले तीन तो फूलों के नाम है, लेकिन चौथे नंबर पर बुक का नाम दिया गया है, तो वही इसके अंदर ठीक आंसर बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 के अंदर पूछा गया है सिनोनिम ऑफ हैप्पी। हमने आपको पहले भी सिनोनिम का बताया कि जो कि उसका सेम वर्ड आता है। हैप्पी का मतलब है खुशी, तो इसका ठीक आंसर बनेगा ग्लैड, ए। इसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ रिच। रिच का बनेगा पुअर। इसके बाद हमें 4 ऑप्शन दिए गए। हमने नहीं, उन्होंने कहा है कि फिश का ताल्लुक पानी से है, तो बर्ड का ताल्लुक किससे होगा? तो इसका आंसर बनेगा स्काई। परिंदों का ताल्लुक आसमान से होगा, क्योंकि वो आसमान पर ही फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है करेक्ट स्पेलिंग का। इसका ठीक आंसर बनेगा बी वाला। फरवरी का स्पेलिंग आप देख सकते हैं, ये आ भी सकता है, इंपॉर्टेंट है, आपने इसको कर लेना है अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि अल्फ़ाबेट आपने लाजमन वहाँ पर लिख लेना है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अल्फ़ाबेट्स की अरेंजमेंट दी गई है। उन्होंने कहा है कि नंबर 2 पर बी आता है, नंबर 3 पर सी आता है, तो नंबर 5 पर कौन सा अल्फ़ाबेट्स का वर्ड आएगा? तो इसका ठीक आंसर बनेगा ई। आपने इस तरह के क्वेश्चंस को तो 5 सेकंड के अंदर ही हल करना है, तभी आपको आसानी मिल सकेगी, जो कि कंप्लीटली ऑफ पेपर कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग। हमें 4 ऑप्शन दिए गए, हमने इनमें से ही ऑड वन निकालना है। नंबर 1 पर पेंसिल, इरेजर, नोटबुक, स्पोन। तो स्पोन इनमें से ही ठीक आंसर बनेगा, जो कि इसमें से मुख्तलिफ लग रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिनोनिम ऑफ एंग्री। एंग्री का सिनोनिम बनेगा मैड। इसके बाद क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? एंटोनिम ऑफ लाइट। लाइट की रोशनी का एंटोनिम बनेगा डार्क, अंधेरा। इसका ठीक आंसर ए होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हाथ का ताल्लुक उंगलियों से है, तो फुट का ताल्लुक किससे होगा? तो इसका ठीक आंसर बनेगा टॉय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करेक्ट स्पेलिंग हमने निकालने हैं, हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका ठीक आंसर बनेगा गवर्नमेंट का बी वाला, ठीक इसमें से लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन इज़ डिफरेंट। तो इनमें से कौन मुख्तलिफ है? हम देखते हैं। नंबर 1 पर समर, विंटर, स्प्रिंग, स्काई। तो स्काई इनमें से मुख्तलिफ लग रहा है, तो वही इसका ठीक आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिनोनिम ऑफ ब्रिलियंट। तो ब्रिलियंट का सिनोनिम बनेगा ब्राइट स्टूडेंट, ब्राइट ही इसका ठीक आंसर लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंटोनिम ऑफ फ्रेंड। तो फ्रेंड का एंटोनिम बनेगा एनिमी, दुश्मन। इसका ठीक आंसर बनेगा। एंटोनिम पूछा गया इसलिए इसका उल्ट लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके अंदर पूछा गया डॉक्टर का ताल्लुक हॉस्पिटल से है, तो टीचर का ताल्लुक किस चीज़ से होगा? तो इसका ठीक आंसर बनेगा क्लास से, उस्ताद का ताल्लुक बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करेक्ट स्पेलिंग का पोर्शन आया है। ओकेजन का हमने इसमें से निकालना है। आपने इसके अंदर भी लगाना है ओकेजन के। आप देख सकते हैं स्पेलिंग इस तरह के जो आ रहे हैं, आपने इनमें से अच्छे तरीके से कर लेना है। अल्लाह करेगा इनमें से ही कोई लग जाएगा आपके लिए। इसके बाद क्वेश्चन है ऑड वन आउट। हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हमने इसमें से ऑड वन निकालना है, जो कि इनमें से मुख्तलिफ है। नंबर 1 पर है वाटर, नंबर 1 पर मिल्क, नंबर 2 पर वाटर, इसके बाद ऑयल और उसके बाद स्टोन। तो स्टोन इनमें से मुख्तलिफ है, पत्थर। इसका ठीक आंसर यही लगेगा। इसके बाद सिनोनिम ऑफ बिग। बिग का सिनोनिम बनेगा ह्यूज, जो कि बड़ा होता है। इसके बाद क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? एंटोनिम ऑफ डे। डे का एंटोनिम बनेगा नाइट। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है डॉग का ताल्लुक बार्किंग यानी कि भौंकने से है, तो कैट का ताल्लुक किससे होगा? तो इसका आंसर बनेगा म्यू। कैट का ताल्लुक म्यू से बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन है करेक्ट स्पेलिंग का। तो हमने इसमें से करेक्ट स्पेलिंग निकालने हैं टुमारो के, तो आप देख सकते हैं इसमें से कौन सा स्पेलिंग ठीक है। नंबर बी वाला इसका ठीक आंसर बनेगा। इसके बाद एक और कोडिंग का और एक ऑड वन आउट का क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अंदर देखते हैं क्या पूछते हैं। गोल्ड, सिल्वर, आयरन, पेपर। तो आप खुद ही इसमें से देख सकते हैं कि कौन सा वर्ड इनमें से मुख्तलिफ आपको लग रहा है, क्योंकि पेपर इनमें से मुख्तलिफ लग रहा है और वही इसका ठीक आंसर बनेगा। सिनोनिम ऑफ कोल्ड। तो कोल्ड का सिनोनिम बनेगा चिल्स, कंपना, थरथराना।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? एंटोनिम ऑफ फास्ट, तो फास्ट का एंटोनिम बनेगा स्लो। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इसकी तरफ बढ़ते हैं और वीडियो का ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइफ़ का तल्ला कटने से है तो पेन का तल्ला लिखने से बनेगा। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो जिसके अंदर हमने इंटेलिजेंस के क्वेश्चन और उनके आंसर्स किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।